गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रिमझिम में पाठ 14 पढ़ेंगे। मुफ्त ही मुफ्त। यह एक गुजराती लोक कथा है। इस पाठ में बताया गया है कि एक भिखू भाई थे जो बहुत कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे, न ही पैसे खर्च करना चाहते थे। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं। फिर उठे, घर आए, जूते पहने और छड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े, यह जानने के लिए कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपए में है, तो भीखू बाई की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपए में, जो चाहो ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसा। नारियल वाले ने झट उसके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठे, एक नारियल कितने में दोगे। नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह जरूर दी। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहे तोड़ लो। यह सुनकर भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उस ऊंट पर सवार आदमी से मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट की गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा यह हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जानों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरा सा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए नारियल के पेड़ से अब
3 जाने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भिखू भाई से कहा, काका काका कसके पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊँट वाले ने कहा, मैं आपको 200 दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भिखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैला लिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊँट वाला और भिखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण में बहुत बड़ा नारियल भिखू भाई के सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त।